वक्त हो चला है इस वक्त की 100 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने ईद के अवसर पर मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने कहा, सामूहिक प्रयास से कोरोना से जंग जीतेंगे। ईद के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, देशवासियों को बधाई दी। भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर संसद देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,40,144 नए कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में 4,000 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,44,776 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 31 करोड़ 13 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में अब तक 17 करोड़ 92,98,584 वैक्सीन की डोज लगाई गई। दिल्ली में कोरोना से मारे गए हेल्थ केयर वर्कर्स को शहीद का दर्जा मिले, ये यूएमसी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के इस समय में मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों को अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध हाईकोर्ट द्वारा गठित एक हाईकोर्ट पावर कमेटी ने लगाया है। कमेटी के मुताबिक जो लोग भी मेडिकल उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत नहीं दी जाए। टीके का कोटा बढ़ाने के लिए राज्यों की मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के आह्वान से जनता के बीच एक संकीर्ण राजनीतिक धारणा बनती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों या अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ बातचीत के दौरान हर्षवर्धन ने यह टिप्पणी की। कोरोना वायरस कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप को बढ़ाने को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पुनावाला ने सही वैज्ञानिक निर्णय करार दिया है। पूनावाला के मुताबिक वैक्सीन की डोज के बीच गैप बढ़ने से इसका प्रभाव बढ़ेगा और प्रतिरक्षा में भी इजाफा होगा। सरकार के नए फैसले के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 8 सप्ताह नहीं बल्कि 12 से 16 हफ्ते के बीच दी जाएगी। उत्तराखंड में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जान न गंवानी पड़े, इसके लिए भारतीय सेना की मदद से गुरुवार को जोशीमठ में 50 ऑक्सीजन बेड वाले कोरोना अस्पताल शुरू किए गए। उत्तराखंड में कोरोना ने बड़ा कहर बरसाया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में 60% से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ओडिशा के जेलों में अब तक 120 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए और 2 की मौत हो गई है। जेल डीजीआई ने बताया कि गंभीर मरीजों को कोविड अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया गया। 494 कैदियों को 90 दिन के पेरोल पर छोड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गोवा सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो गोवा मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले पर जांच करेगी। ये पैनल जांच करेगा कि जीएमसी में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है या नहीं, और है तो कितनी क्षमता है। देश में वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों में वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी लहर से पहले देश में हर दिन 30 से 35 लाख लोगों को खुराक दी जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के ही अनुसार बीते 2 दिन में वैक्सीन लेने वालों में करीब 5 लाख की कमी आई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एएमयू में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। योगी ने एएमयू के शिक्षकों और कर्मचारियों के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी का तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये प्रदेश सरकार ने तैयारियां आरंभ कर दी है। बिहार के बक्सर जिले में गंगा में शवों के मिलने के बाद अब यूपी में भी शव मिल रहे हैं। वाराणसी और चंदौली में गंगा के शव बहते मिले। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,775 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश भर में कोरोना से 281 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस से मरीजों की मौत का पहला मामला सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन का संकट है। हम भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए 377 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं।
वहीं महाराष्ट्र में कोविड के 42,582 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 850 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दी गई। सुप्रीम कोर्ट में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मसौदे के व्यापक स्तर पर और समयबद्ध दोबारा स्थापना की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। कोरोना संकट में मदद के तौर पर कजाकिस्तान ने 56 लाख मास्क भारत को भेजे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि हमारी कूटनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। नागालैंड सरकार ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच 14 मई से 7 दिनों के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। एचपीसी ने फैसला किया कि सप्ताह भर चलने वाले लॉकडाउन को कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष एस टिकेंद्र सिंह का शाम इफ्तार में एक अस्पताल में निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के मौके पर कहा कि सभी की सेहत और सलामती की दुआओं के साथ ईद की शुभकामनाएं। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 15 और मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ को ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जरनैल सिंह का निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए। आपको बता दें, तीमारदारों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाजार से महंगी दवाई मंगवाई और खुद मोटा कमीशन खाया। यूपी को उन्नाव में छरवे संतु निरामाया ग्रुप के लोगों ने 24 घंटे लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें, इस ग्रुप ने 500 से अधिक जरूरतमंदों का टीकाकरण कराया। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम से पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य टीम ने बताया कि पुलिस ने भद्दी गालियां और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। हरियाणा के सिरसा में हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त ने गांव में ठीकरी पर पहरा लगाया ताकि ग्रामीण बेवजह घरों से बाहर न घूमें। हरियाणा के सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। आपको बता दें, मेडिकल स्टोर में 50 रुपए का इंजेक्शन 350 रुपए में बेचा था। हरियाणा के सिरसा में 5 रोडवेज बसों को एम्बुलेंस में तब्दील करके स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। बता दें, एम्बुलेंस में रोडवेज के ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध होंगे और इन्हें शिफ्टों में तैनात किया जाएगा। पंजाब के जालंधर में 407 गाड़ी से एक्टिवा की टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्चे और 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। पंजाब के संगरूर में सीएम के प्रधान सलाहकार के नाम पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के लखनऊ में 12 दिन के बाद जिला प्रशासन और आबकारी के आदेश पर शराब की दुकानें खुली। बता दें कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को शराब नहीं दी जाएगी। राजस्थान के देशियों में पुलिस ने 57 देशी शराब और एक सफेद कच्चे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रभारी ने पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को पंजाब की जनता तक पहुंचाने में असमर्थ है। राजस्थान के जोधपुर में विधायक ने ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया और सभी से अपील करके कहा कि कोरोना पीड़ितों के लिए प्लाज्मा भी डोनेट करें। राजस्थान के जालौर में बीजेपी जनप्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी के संकट को टालने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। पंजाब के जालंधर में जहां कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर को वैक्सीन न होने की वजह से बंद कर दिया गया। बिहार के मधुबनी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके साथ ही कोरोना से मुक्ति पाने के लिए मिट्टी में 1.25 लाख महादेव की मूर्ति बनाकर मंदिर प्रांगण में पूजा हो रही है। कर्नाटक के अथनी में डीसीएम ने बैठक करके कोविड सेंटर बनाने के आदेश दिए और लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। कर्नाटक के रायचूर में राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी पर भी लाठी डंडे न चलाएं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया। कर्नाटक के चामराजनगर में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों की जान जा रही है। मरीजों के परिजनों ने जिलाधिकारियों को 24 मरीजों की मौत के जिम्मेदार ठहराया। यूपी के बाराबंकी में जिला अस्पताल में बीजेपी सांसद ने 30 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया और कहा कि कोविड अस्पताल बनने से जनता को राहत मिलेगी और कोरोना से लड़ाई में भी यह कारगर होगा। हरियाणा के फैजाबाद में 5 रोडवेज बसों की एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। बताते हैं बसों के अंदर 4 बेड, स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा रखी गई है। पंजाब के मेगा में 37 साल की नीतिका भल्ला मोगा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी। उन्होंने अकाली दल के प्रत्याशी को 15 के मुकाबले 35 वोट हासिल कर मात दी। बिहार के सुपौल में पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के देवघर में बीमार व्यक्ति की अचानक मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बिहार के सिरसा में J24/7 न्यूज के संवाददाता दीपेंद्र कुमार ने जिले के सदर अस्पताल में ब्लड डोनेट करके एक 14 साल की लड़की की जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और 10 बेड की व्यवस्था, दवाई की स्वास्थ्य चेकअप, कोरोना जांच की व्यवस्था की गई। पटना के मंगल तालाब में महिला ने मौत कर छलांग लगाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के भीनमाल में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान में घुसकर नकदी व जेवरात से हाथ साफ कर गए। मौके पर पुलिस जांच कर रही है। इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 208.13 अंक और निफ्टी 52.9 पॉइंट ऊपर खुला। आज फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं मार्केट में। पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92.34 रुपए लीटर हो गया है और डीजल 30 रुपए के करीब पहुंचा। खाने के तेल का दाम पिछले साल से अब तक तेजी से बढ़ा है। कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर के बीच इसका दाम 120% बढ़ा। दाम बढ़ने से आम आदमी का खर्चा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि चॉकलेट, पेस्ट्री, साबुन जैसे प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियों को लगातार लागत पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा। इससे इन प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ेंगे। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में बदलाव किया। इन बैंकों में आपको अधिकतम 5 से 6% तक का ब्याज मिलेगा। अगर आपको FD पर इससे ज्यादा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में आपको पैसा निवेश करना होगा। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1414.9 मिलियन यानी 41 करोड़ से ज्यादा हो गई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक रिलायंस जियो ने फरवरी 2021 में अपने नेटवर्क से 4.2 मिलियन यानी 42 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े। वहीं 15 महीने के बाद वोडाफोन आइडिया भी नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ने में कामयाब रही। दरअसल 15 महीने बाद VI को 6.5 लाख नए ग्राहक मिले। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7,51,488 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और 13,844 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मामले अभी भारत में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। भारत के बाद ब्राजील में 76,638 नए केस आए और 2,545 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में CDC ने एक अहम फैसला लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CDC ने कहा कि ऐसे लोग जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं वे बिना मास्क के अपने एक्टिविटीज फिर शुरू कर सकते हैं। कुछ दिन पहले CDC ने इसका प्रस्ताव हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा था। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस पर CDC ने मुहर लगा दी। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कई देशों ने कोरोना से मौतों के आंकड़े छुपाए हैं। हेल्थ मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट के दावे के अनुसार रूस में 5 गुना मौतें हुई हैं, वहीं भारत और मैक्सिको में 2 गुना ज्यादा मौतें हुई। चीन को इतिहास को चुनौती देने वाले तथ्य और नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं, इसलिए हफ्ते भर में ही चीन ने ऐसी 20 लाख पोस्ट डिलीट की। तुर्की के इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया मस्जिद में 87 साल बाद पहली बार ईद पर नमाज पढ़ी गई। करीब 5,000 लोग मस्जिद पहुंचे और एक साथ इबादत की।
इस दौरान लोगों ने कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया। रिपोर्ट के मुताबिक 1500 साल पुरानी यह इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। केपी शर्मा ओली 3 दिन बाद फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। विपक्षी दल सरकार बनाने के लायक सीटें नहीं जुटा पाई। 13 मई को रिलीज हुई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के प्रमोशन में व्यस्त सलमान खान ने अपने फैंस से जल्दी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। महामारी की दहशत के बीच जैकलीन फर्नांडीज लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है। इसके लिए उन्होंने यू ओनली लिव वंस नाम से फाउंडेशन लॉन्च किया, जिसकी पुणे पुलिस ने तारीफ की। रजनीकांत ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। मीमर्स बोले वैक्सीन को रजनीकांत लग गया, अब ये सुपर इफेक्टिव होगी। मुनमुन दत्ता के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुनमुन दत्ता ने वीडियो में जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था वह कॉस्टिटस से जुड़े थे। मुकेश खन्ना ने 1 महीने के भीतर अपने भाई और एक को बहन को खो दिया है। बड़ी बहन कमल कपूर ने 12 अप्रैल को दिल्ली में अंतिम सांस ली। पिछले महीने एक्टर के बड़े भाई का भी कोविड-19 से बाहर आने के बाद हार्ट अटैक से निधन हुआ। युजवेंद्र चहल के माता पिता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चहल के पिता को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जबकि मां का घर पर ही इलाज चल रहा था। धनश्री वर्मा ने इसकी जानकारी दी। आईपीएल की तर्ज पर शुरू की गई श्रीलंका का T20 टूर्नामेंट लंका प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से यह जानकारी दी गई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने कोविड-19 राहत कार्य के लिए फंड जुटाने के कैंपेन में लगभग 11 करोड़ जुटाए। कैंपेन को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। टोक्यो ओलंपिक पर आयोजन का बड़ा फैसला, अब 1.80 लाख की जगह सिर्फ 80,000 अधिकारियों को एंट्री मिलेगी। जापान ने भारत पर ट्रैवल बैन भी लगाया। सीएसके और केकेआर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मालदीव ने भारत से आने वाले लोगों पर बैन लगाया। कोरोना से जूझ रहे माइकल हसी और 3 स्लीपर्स चेन्नई में। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।